अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन या सवाल के साथ। तो नाज़रीन, सवाल ये आया कि जनाब ये बताया जाए कि जनाब जो पूछा गया है पर्टिकुलरली उसकी वर्डिंग ही मैं आपको पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, अगर एक दफ़ा नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट को डिक्लाइन कर दे तो दोबारा हम ऑब्जेक्शन को रिमूव करके नादरा के अंदर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल जैसा कि आपने सुन लिया, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और ये लोगों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेरीज आती रहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसा मामला है जिसके अंदर किसी ना किसी शख्स को ज़रूर पड़ती है सक्सेशन सर्टिफिकेट की। जब उसका कोई प्यारा फोत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, अपने नाम पे लगवाने के लिए। देखिए, डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिलना एक अलग बात है और ऑब्जेक्शन लगाना एक अलग बात है। नादरा, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग्स के अंदर बेशुमार ये जिक्र किया, एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। बेशुमार क्वेश्चंस हैं, लेकिन शायद ये सवाल उसके अंदर नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहने लगा हूँ वो ये है कि उसके अंदर 10,000 रुपया, 1 लाख रुपये तक और उससे ज़्यादा हो तो फिर 20,000 रुपया अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट की अमाउंट है आपकी, तो 20,000 रुपया वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो आपको अगर ऑब्जेक्शन लगेगी छोटी मोटी तो वो आपको पहले ही बताएंगे कि जनाब इसके अंदर आपने ये फ़लाँ आईडी कार्ड नहीं लगाया, ये फ़लाँ चीज़ नहीं लगाई, आप इसको ऑब्जेक्शन को रिमूव करें और आप उसको दोबारा सबमिट करें। इसको आप डिक्लाइन सर्टिफिकेट नहीं कह सकते। ये उन्होंने आपको एक आर्जी ऑब्जेक्शन लगाई है जिसको आप उसका इतराज़ दूर करने के बाद नादरा का आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और आपको दोबारा फ़ीस चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादरा ने आपको दे दिया है, तो उसके बाद आप अपनी जो है वो क्या लीगल रेमेडी लेंगे, नंबर 1, और नंबर 2, क्या आप नादरा के पास ही अपनी लीगल रेमेडी सीख कर सकते हैं। अब ये दो पहलू निकलते हैं। नंबर 1 ये है कि डिक्लाइन के बाद नादरा इंटरटेन नहीं करेगा। आपकी एप्लीकेशन वंस डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन सर्टिफिकेट आ गया, तो आप नादरा के पास दोबारा फ़ाइल नहीं कर सकते। वो आपको कहेंगे जनाब हमारे रिकॉर्ड के अंदर आपकी डिक्लाइन आ रहा है, फ़लाँ स्टेशन से इस एतराज़ के ऊपर या ये चीज़ थी, और वो ऐसा एतराज़ होता है जो परमानेंट हो। ऑब्जेक्शन जो छोटी मोटी रिमूव की जा सकती हैं उसको डिक्लाइन नहीं कहा जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा। अब आपने करना क्या है कि डिक्लाइन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया है तो उसके बाद, जैसे मैंने गुज़श्ता भी जिक्र किया है इसका, कि आप अदालत के अंदर आ जाते हैं और अदालत के अंदर आप लॉयर के ज़रिए अपने जो केस है, अपना जो मुकदमा है, वो अदालत को आप साबित करने की कोशिश करते हैं। उनको बताते हैं कि जनाब हम नादरा में गए, ये ऑब्जेक्शन लगी, उसका ये इतराज़ था, उसकी ये वजह है, तो हमने ये रिमूव कर दी है, अब हम कोर्ट के पास हैं और कोर्ट उसके अंदर जो है वो मामला करे। मिसाल के तौर पर 3 बहन भाई हैं, एक अमेरिका में रहते हैं, वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, कहते हैं जी जनाब मैंने नहीं आना, आप जो है वो अपना खुद ही करें। क्योंकि जो आपको पता है कि एप्लीकेशन उनकी तरफ से भी आनी होती है जिसके अंदर आप एक जो है वो लीगल एयरशिप का सर्टिफिकेट होता है कि कौन कौन लीगल एयर हैं, वो हर इंडिविजुअल ने देनी होती है। वो आपसे कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी नहीं आना। उस सूरत के अंदर आप अदालत में जा सकते हैं और अदालत उनको तलब करेगी। अगर वो नहीं आना चाहते तो अदालत एक्स पार्टी फैसला करते हुए आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कर देगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बेशुमार मसाइल आते हैं, तो उनको भी ये भी एडवाइस करूँगा कि वो नादरा से वंस डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिल गया तो डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। आप कोर्ट के अंदर आएँ, कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें, साबित करें अपने मौक़िफ़ को, अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लें और अपने मामले को हल करें। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी और हमारे उन सब्सक्राइबर को उनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।